हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और हाईली डिमांडेड वीडियो, यानी कि मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें कि आज का हमारा ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन क्लास 8वीं का आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल, हाँ जी, कल यानी कि 7 मार्च 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का और 9 मार्च 2026 को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका संस्कृत का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम जिसे वार्षिक पेपर भी कह सकते हैं, ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके 7 और 9 मार्च के पेपर के लिए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए या सैंपल पेपर कह लीजिए, इसी के सॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ बच्चों, और पता है आपको आज का ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस सेशन के अंदर ना सिर्फ आपको मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर समझाऊंगा, बल्कि सैंपल पेपर के साथ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी यहां पे हम डिस्कशन करेंगे। और जो भी क्वेश्चन है बच्चों, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि ज्यादातर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो यहां से आपके 7 और 9 मार्च के पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि बिल्कुल एंड तक इस सेशन को जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलो फटाफट से एक बार पेपर का पैटर्न समझ लो। पेपर के अंदर देखो आपके ना 4 खंड होने वाले हैं। खंड का रहेगा बच्चों अपठित अवोधनम का 8 नंबर का। ठीक है, खंड खा रहेगा बच्चों आपका यहाँ पे रचनात्मक कार्यम का, यानी कि जो भी रचना वाला काम होता है, आपका कार्य होते हैं, क्वेश्चन होते हैं 12 नंबर के। खंड गा के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसमें है आपका व्याकरण। जी हाँ, संस्कृत का व्याकरण 18 नंबर का। और खंड घा पठित अवबोधनम 22 नंबर के क्वेश्चन किताबों से रहेंगे। ठीक है, तो आपको मैं खंड का भी अच्छे से समझाऊंगा, खा भी समझाऊंगा, गा को टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से समझाऊंगा आपको व्याकरण वाला, और सबसे आखिर में हम अपना खंड घा देखेंगे। ठीक है, अब एक जरूरी सूचना आप सभी बच्चों के लिए, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी। देखो, जैसे कि आपको पता है कि आपके 25-26 के सेशन का ये संस्कृत आपका आखिरी एग्जाम होने वाला है और आपके फाइनल एग्जाम सारे खत्म। अब सुनो, अगर आप सारे बच्चे चाहते हो ना, जैसे हमने 8वीं में आपकी तैयारी अच्छे से करवाई है, अच्छे से आपकी परसेंटेज बनवाई है, वैसे ही अगर आप सारे बच्चे चाहते हैं कि 9वीं क्लास में भी आप हमसे ही पढ़ें, 9वीं क्लास के बाद आप 10वीं क्लास भी हमसे ही पढ़ें, 10वीं क्लास के बाद 11वीं क्लास, इवन 12वीं क्लास भी आप हमसे ही पढ़ें, यानी कि जस्ट स्मार्ट नॉलेज से, मुझसे पढ़ें, अपने भैया से पढ़ें, तो बच्चों आपने सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है? जितने भी नए बच्चे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है सबसे पहली बात। ठीक है, फिर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना है। ओके, और तो और आप सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। इवन जो ग्रुप है टेलीग्राम का 8वीं क्लास का, जैसे जीएस के 8 क्लास है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसी को बदल के फिर हम 9वीं क्लास कर देंगे, 10वीं 11वीं 12वीं ऐसे कर देंगे, है ना। तो बस मेरा कहने का मोटिव ये है कि 8वीं क्लास की तैयारी जैसे आपकी करवाई है इस साल की, वैसे ही हम आपको 9वीं भी पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, हम आपको 10वीं भी पढ़ाएंगे, 11वीं भी और 12वीं। यानी कि आप ये मानो कि आने वाले आपके जो 4 साल है ना, 4 से लेकर के 5 साल, ये हम साथ में पढ़ेंगे बच्चों। और जैसे 8वीं की तैयारी करवाई है ना, इससे बढ़िया बढ़िया 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ाएंगे आपको, चिंता मत करो। ठीक है ना, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत मजे से पढ़ते हैं, आप भी जैसे 8वीं पढ़ते हो वैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं हमसे, है ना बच्चों। तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। एक इंपॉर्टेंट सूचना थी आपके लिए, जो कि मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए थी, एंड आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब रेडी हो जाओ बच्चों, अब रेडी हो जाओ अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। और हाँ, आप सभी बच्चों को एडवांस में आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना है, 8वीं का ये आखिरी पेपर है, उसके बाद हम फिर 9वीं की भी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो रेडी हो जाओ बच्चों आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन के लिए। तो चलो बच्चों शुरू करेंगे, रेडी हो? तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, इस पेपर का और इस वीडियो का हमारा जो खंड नंबर का है अपठित अवबोधनम 8 नंबर का, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा दत्तानाम प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। आपको ये जो है ना एक दिया जा रहा है स्रोत, ठीक है, एक पैसेज दिया जा रहा है, जैसे हिंदी इंग्लिश में होता था ना आपके, वैसे ही आपका यहाँ पे भी है ना। तो हमें इसे पढ़ना है। फिर इससे संबंधित देखिए, एक पद में आपको इन चारों में से ना किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, फिर पूर्ण वाक्य में इन दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। और ये उत्तर आप तभी दे पाओगे जब आपको ये समझ में आएगा।
है ना बच्चों। तो इसके लिए पता है मैंने क्या किया है, हिंदी का ट्रांसलेशन भी कर दिया बच्चों इसका। ये देखो मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, ताकि किसी को अगर वहां पे संस्कृत में एक दो शब्द ना समझ में आए तो वो यहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार पढ़ते हैं इसको और देखते हैं क्या क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, व्याघ्रः अस्माकं राष्ट्र पशु अस्ति, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अयम अतीव मनोहर, यह अत्यंत सुंदर होता है। अस्य शरीरे पीत कृष्ण वर्णः पंक्तः निंतरम शोभन्ते, इसके शरीर पर पीले और काले रंग की धारियां होती हैं। कदाचित अयम सघनेषु वनेषु निर्भयम विहरति स्म, जो इसे देखने में भी आकर्षक बनाती है। कभी कभी यह घने जंगलों में निडर होके घूमता है। भाई शेर जंगल का राजा है, निडर होके घूमेगा ये, है ना, निर्भय होके। हंत, हंत यानी कि हाय। सांप्रतम व्याघ्राणाम संख्या अत्यल्प जाता, आज के समय में बच्चों जो बाघ है ना, इनकी संख्या कम हो रही है। व्याघ्र जातिम सर्वनाशत रक्षिसन्तु वन पर्यावरण मंत्रालय अनेकान उपायान करोति, परम सर्वे प्रयत्ना निष्फलः भवन्ति। बाघ प्रजाति को हर प्रकार से हमें सुरक्षित रखना चाहिए। इसके लिए हमारा जो है ना भारत का वन पर्यावरण मंत्रालय, इसने बहुत सारे बाघ की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, लेकिन वो असफल हो गए। क्या कारण था बच्चों? केशामचित धूर्तणाम लोभा वनानाम छेदनम च, इसका कारण यह है कि कुछ धूर्त लोग हैं जो लालच और जंगलों की कटाई ज्यादा करते हैं, लालच की वजह से। अस्माकं वनः संपत्ति रक्षितव्या देशस्य राष्ट्रपशु चापि रक्षणीय है, यानी कि हमें अपनी वन संपदा की रक्षा करनी चाहिए, जिससे कि राष्ट्रीय पशु भी सुरक्षित होगा बच्चों। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे प्रश्न है कि एक पद में आपको उत्तर देना है इनमें से किन्हीं तीन का। जैसे कि पहला प्रश्न है अस्माकम राष्ट्र पशु कहा, यानी कि हमारा राष्ट्र पशु क्या है बच्चों? व्याघ्र यानी कि शेर। तो इसी को ना यहाँ पे आपको मैं हिंदी में समझाऊंगा। जैसे ये देखो बच्चों, ये हमारे प्रश्न है। ठीक है, देखो मैंने उत्तर वगैरह सारी चीज लिख रखी है। जैसे कि पहला प्रश्न है अस्माकम राष्ट्र पशु कहा, तो हमारा राष्ट्र पशु कौन है बच्चों? व्याघ्र यानी कि बाघ। व्याघ्रम रक्षितम कहा उपायान करोति, यानी कि जो बाघ है बच्चों, इसकी रक्षा के लिए कौन सा उपाय करता है? मतलब कौन उपाय करता है? वन पर्यावरण मंत्रालय। कौन सा करता है बच्चों? वन एवं पर्यावरण विभाग। केशाम संख्या अत्यल्प जाता, किसकी संख्या बहुत कम हो गई है बच्चों? तो व्याघ्राणाम यानी कि बाघों की संख्या कम हो गई है। अस्माकम का रक्षणीयणा, यानी कि हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो वन संपदा की, यानी कि वनों की हमें रक्षा करनी चाहिए, है ना। तो देखो आपसे तो बोला गया था कि केवल 3 के उत्तर करने हैं, लेकिन मैंने आपको चारों के उत्तर करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है बच्चों? इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है इनमें से किन्हीं एक का। ठीक है, 2 दिए रखें, किसी एक का देना है, लेकिन मैं आपको दोनों उत्तर करवाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वन पर्यावरण मंडालः किमर्थ उपायम करोति, यानी कि वन एवं पर्यावरण विभाग बाघों की रक्षा के लिए क्या उपाय करता है? तो वो क्या उपाय करता है बच्चों? ये उनकी रक्षा करती है, उनकी रक्षा के बहुत सारे उपाय करते हैं। ठीक है, व्याघ्रम जाति विनाशस्य कारणम किम, बाघ प्रजाति के विनाश का कारण क्या है बच्चों? तो विनाश का कारण क्या है कि कुछ लालची लोग जो हैं वो लोभ की वजह से जंगलों की कटाई करते हैं। तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा संस्कृत में। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। तो हमारे ये भी हो गए दूसरे वाले। अब बात करेंगे इन तीसरे वाले की, जिसमें एक में विशेषण पद हमें चुनना है, एक में ये जो है ना कार्य पद, एक में क्रियापद ये चुनना है। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों, सघनेषु वनेषु विहरति अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, यानी कि इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है बच्चों? सघनेषु वनेषु विहरति। तो इसमें बच्चों सघनेषु, सघनेषु क्या है? घने जंगल का। सघन का मतलब क्या होता है? घना घना होना, है ना, बहुत पास पास होना। तो इसलिए घना जो है ना वो क्या है बच्चों? ये एक विशेषण पद है। अति न्यूनः इति पदस्य किम पर्यायपदम गद्यांश प्रोक्तम, अति न्यून जो शब्द है बच्चों, इस शब्द का पर्यायवाची क्या है? अति न्यून का मतलब होता है बहुत कम हो जाना। तो बहुत कम हो जाने के लिए अत्यल्पा, अत्यल्पा का मतलब होता है बहुत कम। ठीक है,
फिर देखो बच्चों तीसरा प्रश्न, तीसरा है प्रयत्नः निष्फला भवन्ति अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। प्रयत्न जो होते हैं बच्चों विफल हो जाते हैं, इस वाक्य में इसके लिए क्रिया क्या है बच्चों, तो हो जाना क्रिया है, ठीक है, वर्ब क्या है, हो जाना, डू, ठीक है, इस तरीके से। अब है कि इस अनुच्छेद के लिए आपको संस्कृत में एक शीर्षक लिखना है, तो शीर्षक मैंने लिखा है व्याघ्र रक्षणम, ठीक है, व्याघ्र रक्षणम, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो हमारा पहला वाला प्रश्न यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका सघनेशु हो जाएगा, ठीक है, इसका अत्यल्पा हो जाएगा, इसका भवंती हो जाएगा, ऐसे करके होगा, है ना बच्चों। तो समझ गए ना बढ़िया तरीके से क्या है क्या नहीं सारी चीजें। चलो अब हम लोग खंड नंबर खा को देखेंगे, ठीक है। अब बच्चों हमारा खंड नंबर खा है रचनात्मक लेख का। अब इसमें क्या है, हमें ना एक चित्र दिया गया बच्चों, इसे हमें पढ़ना है, फिर इससे 4 वाक्य बनाने हैं, 2-2 नंबर में, ठीक है, 4 बनाने हैं टोटल। तो देखो बच्चों इसके लिए ना हमें ये मंजूषा भी दे दी गई है। अब हम इसमें क्या क्या वाक्य बना सकते हैं, तो पहले तो आप वो देखें, जैसे कि आप वाक्य बना सकते हैं कि इस चित्र में एक बहुत अच्छा सुंदर पेड़ है, उस पेड़ की छाया में बच्चे खेल खेल रहे हैं, रोड पे एक बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है, इधर लाइट है, इधर ये पार्क है, सड़क है, ऐसे करके आप बना सकते हैं, है ना। तो चलो आपको मैं बना के दिखाता हूं। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला सेंटेंस बनाया, अत्र उद्यानम अस्ति, यह एक बगीचा है, उद्यानस्य मध्ये एक वृक्षा अस्ति, बगीचे के बीच में एक पेड़ है, बालिका एवं बालिका अत्र क्रीडन्ति, लड़के और लड़कियां यहां पर खेल रहे हैं, केचन जनः स्वास्थ्याय प्रातः उद्याने चलन्ति, कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए सुबह बगीचे में टहल रहे हैं। अभी हमने देखा उद्यानम शुद्धम सुखदम च अस्ति, बगीचा बहुत ही स्वच्छ है, सुखद है, सर्वे जनः अत्र हष्टः पुष्टाच्य संति, सभी लोग यहाँ स्वस्थ और खुश हैं, लघु बालिका माता सह उद्याने गच्छति, छोटी बच्ची है वो अपनी माँ के साथ बगीचे में जाती है, ठीक है, जा रही है, जैसे ये है ना बच्चों, इस तरीके से। और भी हैं बच्चों जैसे कि बालिका वृक्षस्य समीपे धावन्ति, लड़के पेड़ के पास दौड़ रहे हैं, है ना। अभी हमने देखा ये लड़के जो हैं, ये लड़कियां जो हैं पेड़ के पास दौड़ रही हैं। उद्यानस्य समीपे दीपकः अस्ति, बगीचे के पास में एक लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट यानी कि ये जो है ना बच्चों, अभी आपको मैंने बताया था, ये रही आपकी लैंप पोस्ट, ठीक है। उसके बाद में उद्यानम सर्वेभ्य लाभदायकम अस्ति, बगीचा सभी के लिए लाभदायक होता है, चाहे कोई भी हो। ओके बच्चों, तो मैंने देखो आपको यहाँ पे बता के क्या नाम है, बना के बता दिए सेंटेंस कैसे बनाने हैं आपको, ठीक है। चलो अब इसी में देखेंगे अथवा वाला, इसमें क्या है, मम विद्यालय यानी कि मेरा विद्यालय, इस पर आपको 4 वाक्य बनाने हैं, मेरा विद्यालय इस पे 4 वाक्य। तो मैंने बनाया मम विद्यालय विशालः अस्ति, विद्यालय विशालः अस्ति, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है, अस्मिन् विद्यालय अनेके शिक्षकाः सन्ति, मेरे विद्यालय में कई शिक्षक हैं, विद्यालयस्य उद्याने पुष्पाणि सुगंधिनी सन्ति, विद्यालय के बगीचे में फूल की सुगंध की महक आती है, विद्यार्थिनः गच्छन्ति पुस्तकालयं पठितुम, छात्र पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाते हैं, है ना। और भी देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारे आपको करवा रखे एक ही साथ, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने देखो 4 आपको लिखने हैं, मैं 10 बता देता हूँ आपको, जैसे कि मम विद्यालयम मम द्वितीयम गृहम व इस्ति, मेरा विद्यालय मेरे लिए दूसरे के घर के समान है, ठीक है। अस्मिन् विद्यालय परिश्रमशीलः छात्राः पठन्ति, इस विद्यालय में मेहनती छात्र पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी बातें बच्चों, है ना। विद्यालय नित्य प्रार्थना आयोजित, विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना आयोजित होती है। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, आपको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, जैसे कि अहम पुस्तकम पठामी, इस तरीके से, ते कंदुकेन खदामी, इस तरीके से, है ना। तो हमें इनको मिलाते हुए एक नया वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों नया वाक्य, देखो पहला वाक्य मैंने बनाया, अहम कंदुकेन क्रीडामी, मैं गेंद खेलता हूं, ते पुस्तकम पठसी, तुम किताब पढ़ते हो, त्वम विद्यालयम गच्छासि, तुम विद्यालय जाते हो, वयम फलानी खदामः, हम फल खाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और आपको ऐसे आंसर करना है, ठीक है। जैसे ये मैंने मिलान दे रखा है, इसमें आपको मैचिंग करनी है, कैसे मैचिंग करनी है तो बस ऐसे करके देख लेंगे आप, ओके। चलो आगे देखते हैं बच्चों, अब है हमारा अगला खंड नंबर का, ठीक है।
थर्ड नंबर क्या है बच्चों, अनुप्रयुक्त व्याकरण का 18 नंबर का, यानी कि इसमें रहेगी आपकी व्याकरण। ओके, तो व्याकरण के लिए चौथा प्रश्न है कि आपको ना या तो संधि विच्छेद करना है या तो संधि विच्छेद हो रखा होगा, उसके लिए नया शब्द बनाना है, किन्हीं तीन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। आपको ना थोड़ा छोटा दिख रहा होगा ये, है ना, तो इसी को मैं बड़ा कर देता हूं आपके सामने। ये देखो पहला क्या है बच्चों, पहला है प्रथम सचिवस्य नर प्लस में अधिपस्य। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, इसके लिए हमारा का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नराधिपस्य। कैसे, नराधिपस्य में नर प्लस में अधिप, नराधिप हो गया है। यहाँ क्या नाम है, संवर्ण दीर्घ संधि हुई है, जो कि आ प्लस आ जो है बड़ा आ बन जाता है। ठीक है, फिर है बच्चों विनय यान नगरोहणम। ठीक है, बिना यात्रा का नगरोहण। ठीक है, तो इसमें इसके लिए क्या संधि होगी बच्चों, इसके लिए संधि होगी नग प्लस में आरोहणम। ठीक है, क्या होगी, नग प्लस में आरोहणम, ये वाला खा वाला हो जाएगा, नग प्लस में आरोहणम, इस तरीके से। ओके, एक सेकेंड, अभी यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है सर, देखो यहाँ पे जो शब्द है प्रश्न पत्र में वो क्या है, विनेवयानम नगारोहणम। ठीक है, नगारोहणम, और मैंने क्या उपयोग किया है, नगरारोहणम। तो इसीलिए बच्चों मेरी संधि इसकी अलग बनेगी क्वेश्चन के मुकाबले, जो कि है नग प्लस में आरोहणम, तो ये बनेगी नगरारोहणम, है ना, इस तरीके से। तो गुण संधि हुई है जिसमें आ और आ बड़ा आ बन जाता है। फिर बच्चों कर्दत प्लस में उद्योग वृक्षाणाम उपयोगा भवति, कठिन परिश्रम उद्योग से वृक्षों का उपयोग, इस तरीके से। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा कदत्य द्वयोगो। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये जो है ना इसके लिए हमारा ये वाला एकदम सही आंसर होगा, गा वाला। ठीक है, फिर बच्चों चौथा प्रश्न, चौथा है अभिमानधा विनयोपेता। ठीक है, अभिमान रहित व्यक्ति विनय से युक्त होता है। तो इसमें बच्चों जो विनयोपेता है, इसके लिए विनय प्लस उपेता, ये वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सवर्ण दीर्घ संधि हुई है जहाँ पे आ प्लस उ मिलके ओ बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, विनय, ये रहा विनय प्लस उपेता। ठीक है, ऐसे करके। चलो ये हो गया आपका। अब बारी आती है प्रश्न नंबर 5 की। ठीक है, इसमें आपके प्रत्यय वगैरह दिए गए हैं, इसे आपको देखना है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा प्रत्यय के लिए देखो मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर बना रखे हैं, जैसे कि कृत्वा है, खेल प्लस तुम है, पठितुम है, खादकत्वा है, इस तरीके से। तो कृत्वा के लिए क्या बनेगा बच्चों, क्र जो है मूल शब्द है, त्वा हमारा प्रत्यय हो जाएगा। अब खेल प्लस में तुमुन दिया हुआ था, तो उसका क्या बनेगा, खेल तुमम, खेल तुमुम। ओके, पठ प्लस में तुमुन दिया हुआ है, तो ये बनेगा पठितुम, पठितुमम। खाद प्लस में कत्ता दिया हुआ यानी कि खादत्वा बन जाएगा, ये क्या बनेगा, खादत्वा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से आपके जो प्रत्यय के संयोज्य है वो यहाँ पे बन जाते हैं। ओके, फिर है बच्चों प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 में क्या है बच्चों, हमें मंजूषा दी गई है, इसको ध्यान से पढ़ के हमें इसके उत्तर देने हैं। तो मंजूषा में देखिए क्या है, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो पहले के लिए ए हो जाएगा, विद्या बिना जीवनम व्यर्थम। ठीक है, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। रामः लक्ष्मण च भ्रातरो आस्ताम, चा यानी कि ये दोनों। समय व्यर्थ मां कुरु यानी कि मत करो। अब इसी को हिंदी में सेंटेंस समझाता हूं, समय सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्य ही विजयी होता है। परिश्रम बिना लक्ष्य प्राप्ति, जैसे कि विद्या बिना जीवन व्यर्थम है, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, वैसे ही परिश्रम के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, फिर राम लक्ष्मण भ्रातरो आस्तम यानी कि चाह। ठीक है, क्या चाह। जीवनम व्यर्थम कुरु, जैसे यहां पे है समय व्यर्थम मां कुरु। ठीक है, समय व्यर्थम मां कुरु, या फिर जीवन व्यर्थम मां कुरु। मां का मतलब होता है यहाँ पे ये जो है ना किसी को ना करने के लिए, मत करो, इसके लिए उपयोग किया गया है। ओके, ऐसे करके आप आंसर करेंगे। चलो ये हो गया आपका। अब 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है बच्चों हमारा यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 है। हमें उचित जो क्या नाम है विभक्ति पद है इसको चुनना है और फिर यहाँ पे सही का उत्तर हमें देखना है। ठीक है,
तो चलो बच्चों इसको पढ़ते हैं अच्छे से, फिर इसके आंसर को देखेंगे। तो देखो ये है हमारा प्रश्न नंबर 7, ठीक है, प्रश्न नंबर 7। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों कि डैश परितः वृक्षा संति, विद्यालय, यानी कि विद्यालय परितः वृक्षा संति, इसका मतलब विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। तो इसके लिए कौन सी चीज उपयोग होगी बच्चों? विद्यालय। कौन सी विभक्ति? विद्यालय। अभी आपको मैं सारे के आंसर बताऊंगा भी कैसे सही है, ठीक है। दूसरा, अहम मित्र सह विद्यालयम गमिष्यामि, मैं अपने मित्र के साथ में विद्यालय जाता हूं। तो यहाँ पे ना मित्रेण आएगा, क्या आएगा बच्चों? मित्रेण आएगा, ओके। फिर डैश नमः, डैश नमः, तो यहाँ पे जो ना देवाय नमः हो जाएगा, क्या? देवाय नमः। डैश अभिति नदी वहती, यानी कि जो नदी है बच्चों वो गांव के निकट बहती है, तो गांव के लिए क्या शब्द उपयोग होगा बच्चों? ग्रामम। क्या होगा? ग्रामम। अब कैसे, क्यों? चलो इसका जवाब सुनो। देखो सबसे पहले विद्यालय से उपयोग होगा, है ना, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, क्योंकि बच्चों परितः के साथ में हमेशा षष्ठी भक्ति आती है, इसलिए विभक्ति। अहम मित्रेण सह विद्यालयम गमिष्यामि, मैं मित्र के साथ में कहा जाता हूँ, विद्यालय जाता हूँ। तो यहाँ पे जो सह जो है ये तृतीय विभक्ति करण कारक है, इसका प्रयोग है, इसलिए मित्रेण सही उत्तर है, ठीक। फिर था बच्चों डैश नमः, तो देवाय नमः हो जाएगा आपका, यहाँ पे देवों को नमस्कार है इस तरीके से। और फिर डैश अभितः नदी वहती, तो यहाँ पे जो सा होगा ग्रामम, ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे एकदम, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं बच्चों। 8वां प्रश्न है यहाँ पे कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे कि क्या लिखा हुआ है? छात्रः डैश लिखती, ठीक है, तो छात्रा डैश लिखती, छात्रा कमलेन लिखती। कमलेन का मतलब हो गया सॉरी कमलेन नहीं, कलमेन। कलमेन का मतलब हो गया कलम से, ठीक है। मम, ठीक है, मम डैश चत्वारिशंत छात्रा संति, यानी कि मम कक्षाएं या फिर कक्षायाम। तो क्या होगा बच्चों? मम कक्षायाम, क्या? मम कक्षायाम चत्वारिशत छात्रा संति। वने ऋष्यः मुनो या मुनयः च निवसन्ति स्म, ठीक है। तो जो संस्कृत वनों में जो मुनयः, ठीक है, ये वाला जो होगा ना ये सही हो जाएगा। भारतवर्षे अनेका नद्या या नद्याः प्रवहन्ति, ठीक है, तो भारत में अनेक नदियां बहती हैं, तो इसके लिए कौन सा उपयोग होगा बच्चों? इसके लिए हमारा पहला वाला सही होगा, ठीक है। अब इन सभी को देखते हैं सही क्यों है बच्चों। तो देखो संस्कृत में छात्र कलमेन लिखति, यानी कि छात्र कलम से लिखता है। मम छायायाम चत्वारिंशतम छात्र संति, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। वने ऋषिः मुनिः च निवसन्ति स्म, जंगल में ऋषि और मुनि निवास करते थे। भारतवर्ष अनेका नद्य प्रवहन्ति, भारतवर्ष में कई नदियां बहती हैं, इस तरीके से, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसी का हमारा अगला वाला प्रश्न। ये खा वाला रहेगा, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। जैसे कि त्वम विद्यालयम कदा गमिष्यामि या गमिष्यसि, अहम प्रतिदिनं दुग्धम पिबामि या पिबति, सर्वे छात्रा नित्यं प्रार्थना या कुर्वन्ति या करिष्यामि, वयम भारत देशे वसामः या फिर अवसन, इस तरीके से है, ठीक है। तो किसमें क्या क्या आएगा ये आपको मैं एक बार आंसर बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो पहले में आएगा बच्चों यहाँ पे देखेंगे गमिष्यासि, ये गमिष्यासि, ठीक है। फिर दूसरे में आएगा बच्चों पिबामी, दूसरे में पिबामी, तीसरे में आएगा कुर्वन्ति, और चौथे में आएगा वशामः, इस तरीके से, ठीक है। अब कैसे ये आएंगे तो चलो इसको देखो बच्चों। तुम विद्यालयम कदा गमिष्यति, तुम स्कूल कब जाते हो। हम प्रतिदिन दुग्धम पिबामी, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। सर्वे छात्रा नित्यम प्रार्थना कुर्वन्ति, सभी छात्र रोज प्रार्थना करते हैं। वयम भारत देशे वसामः, हम भारत देश में रहते हैं, इस तरीके से आप करेंगे, ओके बच्चों। तो बहुत ही सिंपल सा है और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ओके बच्चों। चलो अब देखेंगे अपने अगले खंड को, खंड नंबर घ, ठीक है बच्चों। ये हमारा खंड नंबर का है पठित अवबोधनम का 22 नंबर का। अब इसमें क्या है बच्चों, तो इसमें हमें प्रश्न नंबर 9 पढ़ना है,
फिर इसके उत्तर को देना है। और ये वाला बच्चों मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, करवा चुका हूँ ये वाला, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही सिंपल से तरीके से मैंने समझा रखा है आपको बहुत अच्छे से। क्या था, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, पश्चिम दिशा में जाके अस्त होता है, ऐसा संसार में दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यसूर्य दे गतिशील इति। किंतु इसे ये नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो चलः पृथ्वी च चला या सूर्य के अक्षय घूर्ति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांतः। यानी कि क्या बोलते हैं, सूर्य अचल यानी कि स्थिर है, पृथ्वी गतिशील है और अपने अक्ष पे घूमती है, ये वर्तमान के सिद्धांतों के रूप में जो है स्थापित किया जा चुका है ना, ये चीज है। तो सिद्धांतों प्राथमेन येन प्रवतः च आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। सबसे पहले आर्यभट्ट ने इसकी आलोचना की थी। उन्होंने कहा पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति पारंपरया प्रचलित रूढ़ितः तेन प्रत्यादिष्टत। ठीक है, तो उन्होंने अपने आर्यभट्ट ने जो है ना अपने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, जिसके माध्यम से खोज की, जिसके माध्यम से उन्होंने इसको जो है ना एक रूढ़िवादिता, एक सोच बता दिया केवल। ठीक है, तेन उद्यातम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानवा नौकाम स्थिर मानुभावती। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा एक उदाहरण के लिए कि जब कोई व्यक्ति चलती हुई नाव में बैठता है तो उसे नाव स्थिर प्रतीत होती है, जबकि बाकी चीजें गतिशील होती हैं। ठीक है, अब इसी संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके, इसमें से किसी एक का आंसर करना है, इसमें से भी किसी एक का आंसर आपको करना है, और इसमें से जो है ना आपको किन्हीं दो के आंसर करने। कुल मिला के 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन के आंसर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सूर्यम कश्यायाम दिशायाम उदिति। तो सूर्य कहाँ उदता है, पूर्व दिशायाम, यानी कि सूर्य पूर्व दिशायाम में उगता है। दूसरा बच्चों, महान गणितज्ञ ज्योति विद्याचार्य का आसीत, क्या नाम था उनका, आर्यभट्ट। महान गणितज्ञ ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट। नौकायाम उपविष्ट मानव किम अनुभूति। तो नौका में जब मानव बैठता है तो उसे कैसी अनुभूति होती है बच्चों, स्थिरम, यानी कि स्थिर। ठीक है, नाव को स्थिर पाता है वो। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों। अब ये बा वाला, परंपराया प्रचलित का रूढ़ि आर्यभट्टेन प्रत्यखातः। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने कौन सी जो रूढ़ियां थी, जो विचार था, उसको हटाया। तो परंपरा से प्रचलित कौन सी मान्यता आर्यभट्ट के द्वारा नकार दी गई थी, ये नकारी गई थी कि पृथ्वी स्थिर वर्तते इति परंपराया प्रचलित रूढ़ि आर्यभट्टेन प्रख्याता। यानी कि परंपरागत रूप से मान्यता थी पृथ्वी स्थिर है, ठीक है, और बाकी सूर्य और बाकी ग्रह के चक्कर लगाते हैं, जबकि आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वो अपने अक्ष पे ही घूमती है। ठीक है, ये चीजें। फिर नौकायाम उपविष्टा मानव किम अनुभूति। नाव में बैठा हुआ मनुष्य को क्या महसूस हुआ था बच्चों, नौका स्थिर है, नौकाम स्थिर मनुभवती, इस तरीके से। ओके, चलो अब यहाँ पे हमारे 3 और प्रश्न हैं, ये वाले, जिसमें से आपको किन्हीं 2 के आंसर करने बच्चों। चलो देखते हैं। देखो, सूर्य अचल अस्ति अत्र विशेषण पदम किम। तो बच्चों अचल होना, अचल शब्द विशेषण है जो ये दर्शाता है कि सूर्य स्थिर है, तो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, स्थिरा इति पदस्य किम विपरीतकथम गद्यांशे प्रयुक्तम। देखो, स्थिर शब्द का मतलब क्या होता है, स्थिर शब्द का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है, तो इसका विपरीत शब्द क्या होगा, जो चलता हो, है ना। तो गतिशील शब्द जो है ये पैराग्राफ में उपयोग किया गया है, तो हमारा गतिशील जो है ना इसका विलोम पद हो जाएगा। ठीक है, चलने का मतलब रुके हुए का गतिशील विलोम पद है। ठीक है, धरा इति पदस्य समानकर्तकम गद्यांशम चित्तौ लिखते। धरा के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया बच्चों, इसमें पृथ्वी। कौन सा, पृथ्वी का उपयोग यहाँ पे किया गया है, किसका, पृथ्वी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें जब आप देखेंगे बच्चों तो ये आपकी पोयम से संबंधित है, और इसको भी आपको मैंने समझा रखे बच्चों पिछली वीडियो में। ठीक है, इसको भी बहुत अच्छे से आपको मैंने समझा रखे, अगर आपको याद हो तो। जैसे कि ये वाला है, दृष्टिपूतम न्यासे पदम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। व्यक्ति को देख परख कर यानी कि सावधानी पूर्वक पाँव रखना चाहिए, छान कर शुद्ध किया हुआ जल पानी पीना चाहिए।
सत्यपूतम वदेव वाच्यम मनः पूतम समाचरेत, यानी कि सत्य से शुद्ध वाणी बोलनी चाहिए और मन को पवित्र करने के कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो उत्तर कैसे लिखेंगे? कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए बच्चों? तो वस्त्रपूतम, यानी कि वस्त्र से छानकर। दृष्टिपूतम किम न्यसेत, पहले देखकर क्या रखना चाहिए बच्चों? देख परख के, अपना पदम, ठीक है, अपने कदमों को रखना चाहिए, देख दाख के परख के। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने बच्चों, कथम समाचारेत, कैसा आचरण अपनाना चाहिए बच्चों? तो मनः पूतम समाचरेत, यानी कि शुद्ध रखकर जो मन को खुशी दे वैसा आचरण अपनाना चाहिए। कीदृशम वाच्यम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए थी बच्चों? सत्यपूतम वदेव वाच्यम, ठीक है, आपको सत्य बोलना चाहिए, हमेशा ऐसी वाणी का उपयोग करें। ओके, चलो फिर इसी में था हमारा ये सा वाला देखेंगे, ठीक है ना, जैसे ये था ना अभी हमारा ये, तो इसमें से अब हमें ऑप्शन देखने कौन सा हमारा सही होगा। तो बच्चों वस्त्रपूतम जलम पिबेत, इसमें क्रियापद क्या है बच्चों? यानी कि जो हमारी वर्ब है वो क्या है बच्चों? क्रियापद क्या है? क्रियापद है पिबेत, पीना, ड्रिंकिंग, ये क्रियापद है। वस्त्र से छना हुआ जल ही पीना चाहिए, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? पिबेत। ओके, चरणम इति शरस्य किम पर्याय पदम अस्मिन् लोके प्रयुक्तम, यानी कि चरण शब्द के लिए पर्यायवाची कौन सा इसमें उपयोग किया गया बच्चों? तो वो है न्यसेत। न्यसेत का अर्थ होता है रखना या फिर चरण रखना। ओके, तीसरा वाला प्रश्न, ठीक है, अब इसी में तीसरा जो था ना हमें चूज करना है उसके बारे में। तो तीसरा क्या है कि प्रदत्त है, कहां चला गया भाई, रुक जा, हाँ, प्रदत्त विकल्पेभ्य विशेषणम चिन्हत, तो इसमें विकल्प क्या है बच्चों? विशेषण, विशेषण होगा सत्यपूतम, ठीक है, क्योंकि सत्यपूतम शब्द वाणी यानी कि वाच्यम का विशेषण है, जिसका अर्थ तथ्य से शुद्धता की हुई वाणी है। ठीक है, इस तरीके से। तो आपका ये वाला प्रश्न हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छे तरीके से आया समझ में कि नहीं? ओके, तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, आदो लिखित संवाद पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। हमें यह संवाद दिया गया है बच्चों, इस संवाद को हमें पढ़ना है, फिर इससे संबंधित हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों संवाद को पहले पढ़ते हैं, फिर देखेंगे इसमें क्या कहा गया है, क्या प्रश्न है, क्या नहीं, सारी चीजें। ठीक है, देखो बच्चों, पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है? एवं विचिन्त्य श्रृगालः दूरस्य रवः कमुत्मार्वधः भो बिल। इस प्रकार सोचकर श्रृंगाल यानी कि गीदड़ दूर खड़े होकर बोलने लगा, हे बिल किन स्मर्षि यन्मया त्वा स समहे कृतोष्टि यत यदाह वहित्य प्रत्याग मिष्यामि तदा त्वम माम आकृष्यासि। यानी कि क्या तुम याद करते हो कि जब मैंने तुम्हारे साथ एक समझौता किया था, जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना, है ना? यदि त्वम माना अहव्यसि तहिर अहम द्वितीयम विलम या श्यामी इति। ठीक है, यदि तुमने मुझे नहीं खाया तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ अच्युताप सिंह अचिंत्य नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाहवाहन करोति। ठीक है, यह सुनकर सिंह ने सोचा निश्चित ही यह गुफा का स्वामी है, यानी कि बिल का निवासी है, जो रोज अपने बिल को बुलाता होगा। परंतु मदभ्यम ना किंचित वदति। ठीक है, लेकिन आज ये मेरे डर के कारण कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो शेर भी जो था ना एक तरीके से, ओके, जो शेर था वो भी मतलब कि उसके चूहे की बातों में आ गया था। ओके, अब देखो बच्चों, इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इन दोनों में से किसी एक का आंसर करना है, इसमें से भी किसी एक का आंसर करना है, और इसमें से किन्हीं दो के आंसर करने हैं आपको। ठीक है, तो आपको मैं सारे आंसर कराऊंगा अच्छे तरीके से। ये आपका हिंदी मीनिंग है बच्चों, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है सिंगाला किम कर्तु आरब्धान। ठीक है, आरब्धवान, तो गीदड़ क्या करने लगा था बच्चों? तो आवाहनम, यानी कि पुकार रहा था, आवाज दे रहा था। बिलम किमना स्मृति, यानी कि बिल क्या नहीं याद करता है। ठीक है, बिल क्या नहीं याद करता है? समयम, समझौते का समय। ठीक है, समझौते का समय। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है दूरस्थ श्रृंगाला किम अक्रोध। तो दूर खड़ा श्रृंगाल जो है वो अपने बिल को पुकारने लगा। ठीक है, क्या कर रहा था? बिल को पुकार रहा था।
यदि विलम न आहरिष्यति तद सिंगाला किम करष्यति। यदि बिल उसे नहीं खाएगा यानी कि शेर उसे नहीं खाएगा तो सिंगाल दूसरे बिल में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर थे बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें से आपको किन्हीं दो के आंसर करने थे, जैसे कि शब्द इति पर्यायपदम किम। ठीक है, तो शब्द जो शब्द है बच्चों, इसके लिए कौन सा क्रियापद उपयोग किया गया है। ठीक है, क्रियापद नहीं पर्याय पद। ठीक है, जैसे ये है ना हमारा शब्द, तो इसके लिए पर्याय पद कौन सा उपयोग किया गया है ना। तो इसके लिए पर्याय पद है बच्चों बिलम। ठीक है, क्या है बच्चों, बिलम। खा वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, शब्द का पर्यायवाची होता है बिल। सदा समाहनम करोति इति क्रियापदम किम, यानी कि सदैव बुलाता है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है बच्चों, तो करोति। करोति यानी कि बुलाना क्रियापद है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, करोति आपका क्रियापद है। फिर आखिर में स्वामिनः सदा समावहना करोति इति अप्यपदम किम। ठीक है, तो इसमें अप्यपद कौन सा है बच्चों, अप्यपद है आपका करोति। क्या है बच्चों, करोति। ओके, ऐसे करके आप देख लेंगे, आपका ये गा वाला हो जाएगा। चलो अब देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या कहा गया है, आपको मंजूषा दी गई है और एक ये श्लोक दिया गया है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवलम। तो यहाँ पे बच्चों पहला है डैश नित्यम डैश तस्य आयुर्विद्या यशोवलम डैश वर्धन्ते। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, किसमें क्या क्या भरेंगे बच्चों, तो इसमें देखो हम पता है कैसे भरेंगे, मैं आपको बता देता हूँ लिख के। हम इसको इस तरीके से भर सकते हैं, सबसे पहले अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः और चत्वारि, इस तरीके से हम बच सकते हैं, है ना। तो अब इसी को एक बार ना लिख के देखते हैं कि जब हम इसे लिखेंगे तो ये कैसा आएगा। ओके, तो लिखेंगे कैसा आएगा, देखो इस तरीके से अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य आयुर्विद्या यशोबलम चत्वारि वर्धन्ते। तो पहले में ये, दूसरे में ये और तीसरे में आपका चत्वारि, ऐसे करके आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 12 और आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे। चलो सबसे आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोकों को लिखना है। तो बच्चों इस वीडियो में आपको मैं 5 श्लोक बताऊंगा, इनमें से कोई भी 2 आप पेपर में लिख देना। जैसे कि विद्या का महत्व, विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम पात्रत्वधनम मानोप्ति धनादम ततः सुखम। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म एवं सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा विद्यार्थी के 5 गुण, काक चेष्टा बको ध्यानम शान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी को कौवे की तरह सतर्क रहना चाहिए, बगुलों की तरह ध्यान लगाना चाहिए, कुत्ते की तरह थोड़ी नींद लेनी चाहिए, कम भोजन करना चाहिए और गृह त्यागी होना चाहिए। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है। सत्संगति का प्रभाव, इसके ऊपर मैंने एक आपको श्लोक दे रखा है। फिर यहाँ पे एक श्लोक देखा है बच्चों, समय, रुक जा भाई रुक जा, इतनी जल्दी कैसे जा रहा है। हाँ, फिर एक दे रखा है आपको यहाँ पे समय के दुरुपयोग के ऊपर, जैसे कि काला पचती भूतानी काला सहारेतु प्रभु काला सुप्तेषु जागृति कालो ही दुर्तिक्रमः। समय सबको प्रभावित करता है, समय सृजन है, संहार है। ठीक है, जो सोते हैं समय उनके लिए भी चलता है, जो जागते हैं जो काम करते हैं समय उनके लिए भी चलता है, समय को टालना असंभव है। आत्मनिर्भरता, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशिन्ति मुखे मृगा। मेहनत करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छाओं करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। जिस तरीके से सोते हुए सिंह के मुंह में कभी कोई हिरण स्वयं नहीं आएगा, उसे उसका शिकार करना पड़ेगा। दैट इज वाई हमें अभी मेहनत करके अपनी इच्छाओं को सिद्ध करना होगा। ठीक है, केवल इच्छा करने से और उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, ये चीजें थी बच्चों। तो इस प्रकार से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 8वीं के अपने संस्कृत के फाइनल के एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए या सैंपल पेपर कह लीजिए, इसके सॉल्यूशन को अब यहाँ पे अच्छे से समझ लिया है। और आशा करता हूं बच्चों कि हमने आपको इस पेपर के अंदर खंड का, ख, ग और घ जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, जो भी आपकी प्रैक्टिस करवाई है, जो भी आपकी प्रिपरेशन करवाई है, डेफिनेटली
आपको इस सेशन से काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी आपके एग्जाम के लिए। काफी छोटा है सेशन, 40-45 मिनट का है ना, बट हाँ है बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, अगली वीडियो में। लेकिन हाँ एक बार फिर से आपको मैं एक जरूरी बात बता दूं, अगर आप सारे बच्चे चाहते हो जैसे हमने आपको 8वीं पढ़ाई है ऐसे ही हम आपको 9वीं क्लास भी पढ़ाएं, ऐसे ही आपको 10वीं क्लास भी पढ़ाएं, फिर ऐसे ही 11वीं क्लास और फिर 12वीं क्लास। अगर आप चाहते हो ना कि आने वाले 4 से 5 साल हम साथ मिलकर पढ़ाई करें जैसे 8वीं की है उससे बढ़िया अच्छे से, तो बच्चों जितने भी नए बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को सारे बच्चे ऑल पे जरूर सेट कर लें, ताकि जब भी आपके लिए नई क्लास की कोई नई वीडियो आए तो आप उसको देख पाओ। ठीक है, और ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, इसको फॉलो जरूर कर लेना ताकि हम इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड रह सकें, कोई इंपॉर्टेंट सूचना हो तो आपको वहां पे मिल जाया करेगी। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में किसी नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगेन आप सभी को आपके एग्जाम के लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।